नीट के एग्ज़ाम में इंडिया में 25 लाख प्लस स्टूडेंट अपीयर होते हैं सिर्फ एक उम्मीद में कि हमें एमबीबीएस कोर्स करना है और कहीं ना कहीं एक अच्छा डॉक्टर बनना है। लेकिन होता क्या है कि इंडिया में बहुत कम सीट्स हैं और जिसकी वजह से और हर एक बच्चे को यहाँ पर सीट मिल भी नहीं सकती है। 2024 का जो भी सिनेरियो रहा है एनटीए के एग्ज़ाम को लेकर के सारी चीज़ें हम सब ने देखी हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो अभी एजुकेशन सिस्टम है या एग्ज़ाम्स को लेकर जो कंडक्शन है काफ़ी चीज़ें गड़बड़ रही हैं। फिर भी स्टूडेंट जो लोग एमबीबीएस बनना चाहते हैं, अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। अगर आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी नहीं आ पाई है तो यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज़ में एमबीबीएस प्रोग्राम ऑफर होते हैं। टाइम पे बहुत सारी आपकी इंक्वायरीज अलग अलग कंट्रीज़ को लेकर के स्टूडेंट्स की आती हैं। तो आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे नेपाल का जो एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस है और एमबीबीएस इन नेपाल आपको क्यों करना चाहिए, या यहाँ पर हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कॉलेजेस कौन से होंगे, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप एमबीबीएस प्रोग्राम में जाने वाले हो तो यहाँ पर अपना 5.5 साल का आप टाइम देने वाले हो, उसके साथ साथ ढेर सारा पैसा लगाने वाले हो और एनर्जी लगाने वाले हो। तो इसके लिए बेस्ट रिटर्न आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इंडिया में अगर आपको सीट मिलती है देन बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इंडिया के जैसा ही जो ऑल्टरनेटिव है तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव नेपाल एमबीबीएस का निकल के आता है। और नेपाल कंट्री को सिलेक्ट करने के कुछ मेजर रीजंस हैं, जैसे कि यहाँ का जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इंडिया के कंपेरिजन में एग्जैक्टली सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे कॉलेज लगभग एनएमसी की कंप्लीट गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो पहला रीज़न है कि जो भी क्वालिटी एजुकेशन रिक्वायर्ड है इंडिया में एनएमसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है वो चीज़ें नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ये आपका एक बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है। सेकेंड यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है। तो इंडिया के कंपेरिजन में अगर आप इंडिया में किसी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में जाते हैं तो यहाँ पे जो आपको एमबीबीएस में फीस देनी होती है वो कम से कम 80 लाख रुपीज़ से लेकर के लगभग 1.5 करोड़ तक की फीस आपको यहाँ पे करनी पड़ सकती है। जबकि नेपाल में जो आपका स्टार्टिंग है वो 45 to 50 लाख के अराउंड से आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है 24 में जो भी स्टूडेंट नेपाल में एमबीबीएस के लिए प्लान कर रहे हैं आपको एडमिशन लेने के लिए 2 मोड मिलेंगे। एक तो आपका नीट का स्कोर कार्ड के थ्रू, अगर आप नीट के स्कोर कार्ड के थ्रू जाना चाहते हैं, एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नीट के स्कोर कार्ड से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मेडिकल एजुकेशन कमीशन का जो एग्जाम है वो एग्जाम देना होगा और एग्जाम देकर के आप आगे एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो नीट में डिसक्वालीफाइड है, 24 में अगर आप डिसक्वालीफाइड हैं, आपका 164 जो मार्क्स है, एक जो जनरल कट ऑफ है जो कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाता है, तो मिनिमम आपका जो कट ऑफ होना चाहिए वो 164 होना चाहिए। तो अगर इससे आपका कम स्कोरिंग है तो यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आप नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसमें 2 जुलाई तक इनका एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहा है एनएमसी का, और अभी हम वेबसाइट पे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल है, इसकी जो मेडिकल एजुकेशन कमीशन वाली वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट, इस वेबसाइट से आप यहाँ पे अप्लाई, इनका जो मेडिकल एजुकेशन कमीशन का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे नेपाल के अंदर मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे, अपने बजट के अकॉर्डिंग उनको आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नीट में जो बच्चे क्वालिफाइड हैं उनको एग्जाम नहीं देना है, आप डायरेक्टली नीट के स्कोर कार्ड से आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अदर जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जैसे वीज़ा है, पासपोर्ट है, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट्री वर्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है कंपेरेटिवली। अगर आप रशिया जा रहे हैं, किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं, यूक्रेन, रशिया जा रहे हैं, जॉर्जिया जा रहे हैं, बांग्लादेश है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे अदर जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने होते हैं, और उनमें भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्रॉपर एनएमसी को फॉलो नहीं करते हैं, एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए, सेफ्टी के लिए, कई बार जो गर्ल चाइल्ड रहते हैं उनके लिए, और एक इंडिया का एक काफ़ी नेबर कंट्री है नेपाल, जिसकी वजह से ये सारे रीज़न है कि आप नेपाल में एमबीबीएस को कंसीडर कर सकते हैं। आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें आप हमें डीएम कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, उन पर आप कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।